अकेले खुश रहना कैसे सीखें? हम सभी की खुशी को लेकर अपनी अलग-अलग परिभाषाएं हैं। आपके जीवन में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं? लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव आ रहे हैं? पर दिन के अंत में आप कितने खुश हैं? यही सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। आपकी खुशी ही असल में सबसे अधिक ज़रूरी है। ऐसे में चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हों, बूढ़े हों या बच्चे हों, व्यस्त जीवन हो या अच्छा बुरा समय हो, अकेले खुश रहना, सेल्फ हैप्पीनेस, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अकेले खुश रहना, सेल्फ हैप्पीनेस, क्यों ज़रूरी है? आपका घर से दूर रहने का कारण नौकरी, करियर, सेल्फ एक्सप्लोरेशन या कुछ और भी हो सकता है। घर से दूर, किसी दूजे शहर अकेले रहना बहुत ही मुश्किल होता है। इस दौरान कभी न कभी आपको होम सिकनेस की शिकायत ज़रूर होती है। अपनों से दूर रहना जहाँ शारीरिक और आर्थिक रूप से कठिन है, वहीं इन सब से कहीं ज़्यादा मानसिक रूप से ये दूरी आपको कमज़ोर कर देती है। अपनों के साथ आपका हंसना रोना सब शेयर हो जाता है, पर अकेले रहने पर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किस प्रकार अकेले रहने पर खुश रहें। यहाँ हम हेल्थ और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई टिप्स पर नज़र डालेंगे। कुछ आदतें जिनसे आप अकेले खुश रहना, सेल्फ हैप्पीनेस, सीख सकते हैं। एक, आप सभी अपने आप को समझें। सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा। आप एक मूल्यवान व्यक्ति हैं और आपको इसके लिए किसी और के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है कि यह सच हो। जब आप अकेले हों तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप ऐसा होना चाहते हैं। ये वास्तव में एक विकल्प है। हर एक व्यक्ति के पास एक आंतरिक आवाज़ होती है जो सभी दिनों के सभी घंटों में उनसे बात करती है। इसलिए आप अपने आप से बात करते हैं जब कोई और नहीं होता है। 2, सबसे पहले खोजें कि आपको कौन सी चीज़ सच में खुश रखती है। अकेले खुश रहना, सेल्फ हैप्पीनेस, आपको यह मालूम करने का शानदार मौका देता है कि वास्तव में कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है और आपको अपने आप को बेहतर तरीके से जानने का पूरा मौका मिलता है। अकेले रहने से आपको समय और स्वतंत्रता मिलती है। अब आप जो भी अपने स्वयं के हिसाब से करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जिन चीज़ों को दूसरे के होने के कारण आपको करने का समय नहीं मिलता था, यही वो समय है जब आप उन सभी कामों को कर सकें। इससे आपको अकेले रहने के साथ खुशी महसूस होगी। इस प्रक्रिया में आप उन चीज़ों को नोट करें जिनसे आपको ज़्यादा और लंबे समय तक रहने वाली खुशी मिलती है। 3, स्वयं को प्यार करें। हम दूसरों से प्यार करते हैं, लेकिन इन सब में हम खुद को प्यार करना ही भूल जाते हैं। इस लिस्ट में आपको सबसे पहले स्वयं को रखना चाहिए। खुद को प्यार करना दरअसल वो स्थिति है जो इन कार्यों से बढ़ती है जो हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देते हैं। जब आप अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहते और स्वयं को समय समय पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तब आप असल में सेल्फ लव को समझते हैं। और पढ़ें, चिंता और निराशा दूर करने का अचूक तरीका है गार्डनिंग 4। व्यायाम से स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण करें। स्वस्थ तन एक स्वस्थ मन का घर होता है। जब आप अपने मन को खुश रखने के लिए तन को स्वस्थ रखते हैं तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक नया व्यायाम स्केड्यूल बनाएं जो आपके शरीर को स्वस्थ आकार में लाने में मदद करेगा। इससे आप अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। इसके लिए आप चाहे तो जुम्बा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप में खुद को लेकर आत्मविश्वास पैदा होगा। आप खुद महसूस कर सकेंगे कि आखिर क्यों अकेले खुश रहना, सेल्फ हैप्पीनेस, ज़रूरी है। व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। ये आपके मस्तिष्क में उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने में मदद करता है जो आपको खुश महसूस करवा सकते हैं। व्यायाम करने से आपके शरीर में एनर्जी आती है और आप दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं। इस तरह आप सब काम बहुत आसानी से पूरे कर सकते हैं। 5, अपने कंफर्ट की चादर छोड़ें। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को करने की कोशिश करें जो आपने पहले कभी नहीं की हैं। कोशिश करें कि आप पर कोई पाबंदी ना हो और आप सभी संभावनाओं के लिए खुले रहें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक शानदार तरीका ये भी है कि आप हर हफ्ते कहीं ना कहीं कुछ नया और मज़ेदार करें। बोरिंग व्यक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। यदि आप कभी ऊब गए हैं तो इसीलिए कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ नया करने की कोशिश करते रहें। आप सच में अकेले खुश रहना, सेल्फ हैप्पीनेस चाहते हैं तो इससे आपको मदद होगी। 6, अपने समय का सही उपयोग करें। अपने समय का बहुत ही बुद्धिमानी से उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि दिन के अंत तक आपने जो कुछ भी किया हो उससे आपको खुशी और संतुष्टि मिले।
जब आप स्वयं को अपने काम में पूरी तरह से खो देंगे, तब जाकर आप जो भी बनाएंगे उस पर आपको गर्व होगा और यह आपको संतुष्ट और खुशहाल बनाएगा। अकेले खुश रहना, सेल्फ हैप्पीनेस से हमारा यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया से खुद को अलग कर दें। इसका तो यह मतलब है कि आप लोगों से घिरे बिना भी खुश रह सकते हैं। और पढ़ें, क्या प्रेगनेंसी में सपने कर रहे हैं आपको प्रभावित? तो पढ़ें ये आर्टिकल 7। अपने पैशन को पहचानें और उस पर काम करें। ऐसा कुछ हो जिसे आप हमेशा से करने की चाहत रखते थे, क्यों ना उसे अब ट्राई करें। जब आप अकेले होते हैं तो आपके प्लान को बिगाड़ने वाला पास में कोई नहीं होता है। ऐसे में खुद को चैलेंज दें, चाहे वो जो भी हो। बस आपको यह सोचना है कि आप इस चीज़ को लेकर हमेशा से उत्साहित थे। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो क्यों ना एक हफ्ता जाकर आप लोकल के सभी जानवरों के लिए जो कर सकते हैं वो करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आप खुश रहेंगे। यदि आपको डांस पसंद है तो डांस करें। आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफी करें। किसी एक काम में खुद को फंसा कर ना रखें। 8। खुद की दूसरों से तुलना न करें। यह कहना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है। कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर मनुष्य का दिमाग अलग होता है और उसे अपनी प्रतिभा के अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए। भगवान ने सभी मनुष्यों को कोई न कोई प्रतिभा दी है। हर इंसान को अपनी प्रतिभा को पहचान कर उस पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 9। अपने फ़ोन से दूरी बनाएं। आज के युग में फ़ोन का उपयोग इतना बढ़ गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए समय निकालना मानो मुश्किल हो गया है। वह किसी न किसी तरह फ़ोन में इतना बिजी रहता है कि सुकून के 2 पल भी निकाल पाना उसके लिए नामुमकिन सा है। यही आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग खुद के लिए सुकून के 2 पल भी नहीं निकाल पाते। ये हमारे मानसिक और शारीरिक समस्याओं का मुख्य कारण है। फ़ोन एक ऐसा उपकरण है जो हर मायने में आपकी उलझनों को बढ़ाता है। 10। खुद के साथ डेट पर जाएं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए वक्त निकालना ऐसा हो गया है जैसे दांतों तले चने चबाना। सभी को अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालकर जिंदगी में खुश रहना चाहिए। सेल्फ डेट पर जाएं और यह सीखें कि कैसे खुश रहा जा सकता है। आप अकेले रहकर यह जान पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी का महत्व क्या है, आपके जीवन के क्या मायने हैं और आप खुद से क्या ख्वाहिश रखते हैं। अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है कि खुद को डेट पर कैसे ले जाएं, तो ये सोचें कि डेट पर वो क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है। ऐसी कौन सी जगह है जहां आप खुद को ले जा सकते हैं और क्या आपको स्पेशल महसूस करवाता है।